नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात करें दिल्ली की, जहां पर इस समय 3 मोर्चों पर जंग चल रही है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 3 मोर्चे खोले हुए हैं। एक मोर्चे पर पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये देने के मुद्दे पर बीजेपी और आप में वार पलटवार हो रहा है। तो वहीं एलजी इस बात से नाराज है कि केजरीवाल ने आतिशी को काम चलाओ सीएम क्यों कहा। उधर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित अपनी माता और अपने अपमान के लिए केजरीवाल और अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी कर रहे हैं। दिल्ली में आज ये सवाल भी हवा में तैरता रहा कि हिंदू कौन और चुनावी हिंदू कौन। पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये देने के केजरीवाल के वादे पर बीजेपी अब आक्रामक हो गई है। बीजेपी और आपके बीच इसे लेकर पोस्टर वॉर भी छिड़ गया। इसमें बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। वहीं आपने भी पोस्टर के जरिए बीजेपी को चुनौती दी। आपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बीजेपी में हिम्मत है तो केजरीवाल जी की खुली चुनौती को स्वीकार करे और अपने शासन वाले 20 राज्यों में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये की सम्मान राशि दे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना के लिए पंजीकरण भी शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल इसके लिए आईएसबीटी के मरघट वाले बाबा के मंदिर पहुंचे। केजरीवाल ने इस बारे में लिखा भी है एक्स प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा कि आज मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन किए और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। यहाँ के महंत जी का आज जन्मदिन है, उनके साथ जन्मदिन भी मनाया। बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी गुरुद्वारा श्री संत सुजान सिंह महाराज करोलबाग पहुंची और उन्होंने ग्रंथी साहिबानों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। आतिशी ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला भी बोला। तो वहीं बीजेपी की ओर से बांसुरी स्वराज भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही। पादरियों को आपने सम्मान के दायरे से बाहर रखा है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? और ये जो झूठ आप पुजारियों से और ग्रंथियों से कह रहे हैं, जिनको आपने कहा था, मौलवियों को आपने कहा था कि हम देंगे, 10,000 से 18,000 बढ़ाया था, उनके लिए जो योजना लाई थी वो तो आज तक एक पैसा नहीं दिया, 17 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। नए लोगों को छलावे में और लेकर आ रहे हैं। कुछ नहीं, अरविंद अपीजमेंट का गुरु मंत्र बता देती हूं आपको। विद्यालय का करा था वादा, मदरालय का जाल बिछाया। विद्यालय का करा वादा और मदरालय का जाल बिछाया, चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने इस योजना की घोषणा करी है, तब से बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को हम सबको गालियां निकाल रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि पुजारियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मेरा भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पुजारियों की, ग्रंथियों की हमारी जिंदगी में एक बहुत सम्मान योग्य स्थान है और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे। वैसे आम आदमी पार्टी इस योजना को लेकर बड़ी संख्या में पुजारियों और ग्रंथियों का समर्थन मिलने का दावा कर रही है, लेकिन आज कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे कुछ पुजारियों ने इस योजना को छलावा बताया। केवल और केवल झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं देगा। दिल्ली में उसको ये भी नहीं पता है कितने मंदिर हैं, और मंदिर का आपको पता है विधवाओं को, महिलाओं को पेंशन नहीं दे पाया, वो कहां से देगा? हम लोग पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तब केजरीवाल ने 1 रुपया नहीं दिया, वो केवल चुनावी लॉलीपॉप है। देखो जी, इनकी योजना खोखली है, सबको ये धोखा देते हैं, पूरी दिल्ली को इन्होंने ठग रखा है। और एक अपराधी आदमी है ये, कब जेल चला जाए, सबको धोखा देता आया है ये, और देता रहेगा इसी तरह। इसके बहकावे में जो आए वो बेवकूफपना है उसका। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का तो ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली में मुद्दों की भूल भुलैया बनती जा रही है। मतदाता इसमें उलझ रहे हैं, तस्वीर साफ नहीं हो रही। क्या ये सारे मुद्दे मतदाताओं को उलझाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उठाए जा रहे हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजीव जेटली जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जैस्मिन शाह जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। राजीव जी, शुरुआत आपसे करूंगा।
आज केजरीवाल जी ने इस योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया। चैलेंज किया है बीजेपी को कि जो 20 शासन वाले राज्य हैं बीजेपी और सहयोगी दलों के, वहां पर इस योजना को लागू करके दिखाएं, बजाय इसके कि आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर सवाल उठाएं। हमें तो समझ नहीं आता अखिलेश जी की किस किस योजनाओं को हम कॉपी करें यहाँ पर, क्योंकि हमें जब भी केजरीवाल साहब का नाम आता है तो हमें याद आता है कि केजरीवाल साहब 1+1 देते हैं, 1+1 देते थे, मतलब दिल्ली के अंदर 1+1। और वो कहाँ देते थे? वो स्कूल के बाहर देते थे। वो कहाँ देते थे? मंदिर के बाहर देते थे। वो 1+1 क्या था? वो 1+1 थी शराब की 1 बोतल लो, 1 बोतल फ्री साथ में। मतलब ऐसी स्कीम चलाते थे और पूरा देश इस बात से परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा है दिल्ली के अंदर, कि स्कूलों के अंदर, स्कूलों के बाहर जो एक कानूनी जो दायरा होता है, कानूनी दायरे में भी स्कूल और मंदिरों से कितनी दूरी के ऊपर शराब की दुकानें रखी जाती हैं। अगर इस तरीके की स्कीम वो लेकर के आएंगे तो आपको क्या लगता है कोई भी राज्य उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा? अरे भाई, ये पुजारी जानते हैं, ये गुरुद्वारे में जो हमारे पाठी हैं जानते हैं, इन्होंने देखा था अपने बाहर वाइन शॉप खुलते हुए, इन्होंने देखा था केजरीवाल साहब ने कितना मोटा पैसा उन लोगों से उन शराब की दुकानों को खुलवा करके लिया। इन लोगों ने को इस बात का एहसास है कि मेरी दिल्ली को बर्बाद करने वाले, मेरी दिल्ली जो एक शहर होता था, जो एक अच्छा डेवलप शहर होता था, सरकार किसी की भी रही हो, दिल्ली की हालात कभी खराब नहीं हुए थे। लेकिन आप ये देखिए कि पहली बार दिल्ली को एक पिछड़ा हुआ कस्बा बना करके छोड़ दिया है। दिल्ली की जिन सड़कों पर बसें चला करती थी, आज वहां साइकिल नहीं चला सकते हैं आप। ये हालात दिल्ली के इन्होंने कर दिए हैं। तो केजरीवाल साहब के पास इस वक्त में दिल्ली की जनता के सामने ऐसी कोई बात नहीं है जो ले जाकर के वो कहें कि मुझे वोट दे। और ये बात एहसास कर चुके हैं केजरीवाल साहब। वो साहब है, गौर कीजिएगा अखिलेश जी, मैं बार बार बोलूंगा, वो साहब हैं, बड़े बंगले में रहते हैं, मोटी मोटी कमीशन खाते हैं और कमीशन की वजहों से उनके सारे मंत्री जेल में जाते हैं। वो साहब हैं केजरीवाल साहब। वो ढोंग ठीक है। और छलावा करते हैं गरीबों के बीच में जाकर के दिखाने का कि मैं आपका हितैषी हूं। गरीब जनता दिल्ली की पिस रही है, दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा, दिल्ली के अंदर राजीव जी, सीवेज की सफाई नहीं हो रही है। जी, इस पे हम जैस्मीन शाह जी के पास चलते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जैस्मीन जी, आपने राजीव जी को सुना, कह रहे हैं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। असली मुद्दा है भ्रष्टाचार और जो आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगियों पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। और दूसरी बात यह भी कि जो पोस्टर वॉर चला, इसमें आज बीजेपी कह रही कि चुनावी हिंदू हैं। जब चुनाव आता है तब उन्हें याद आता है कि हिंदुओं की बात करनी है, वरना पूरे टाइम वो हिंदुओं की बात नहीं करते। अखिलेश जी, पिछले महीने दिल्ली में 2 प्रकार की राजनीतियां चल रही हैं। एक है आम आदमी पार्टी की सकारात्मक राजनीति। हम कहते हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने सम्मान राशि देंगे। और दूसरी है भाजपा की केवल और केवल नकारात्मक राजनीति, कामों को रोकने की राजनीति। भाजपा सामने से वादा नहीं करती महिलाओं को कि हम आपको क्या देंगे, क्या बोलती है कि हम ऐसे कैसे दे देंगे, हम केजरीवाल को 2100 रुपए देने ही नहीं देंगे। फिर भी लाखों महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया। फिर हम लाए संजीवनी योजना। हम कह रहे हैं कि प्राइवेट हो या सरकारी, हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलेगा, अनलिमिटेड इलाज मिलेगा। भाजपा क्या करती? बुजुर्गों के लिए कोई स्कीम नहीं लाती। भाजपा बोलती अरे ऐसे कैसे करने देंगे, हम संजीवनी योजना लागू नहीं होने देंगे। हमारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करते हैं। और जब आज हम लेके आए हैं कि पुजारियों, ग्रंथियों के लिए हम सम्मान योजना लेके आए हैं, पहली बार देश में कोई सरकार ये घोषणा कर रही है। भाजपा की तो 20-20 राज्यों में सरकार है। हम चैलेंज भी करते हैं। आपके शो में आपने खुद इनको चैलेंज किया कि आप अपने स्टेट में राजू कीजिए। इनकी मानसिकता देखिए राजीव जी की, यहाँ पे भी गाली गलौच, इसको शराब से जोड़ना करना, इनकी सोच में ही नकारात्मक सोच है। ये कभी भी जनता के मुद्दों की बात नहीं करते हैं। और हाँ, लेकिन जब हिंदू का सर्टिफिकेट बांटने की बात होता है तो पहले आगे आ जाते हैं। लेकिन ये धर्म के जो ठेकेदार बनने हैं, इनको अब जवाब पुजारी खुद पूछेंगे कि इतने सालों से अगर हमारी दुर्दशा पे किसी ने ध्यान दिया तो वो केजरीवाल जी ने दिया। और देखिए केजरीवाल, वो ये भी जानते हैं कि केजरीवाल जी ने पहले कहा था कि मैं 200 यूनिट बिजली मुफ्त करूंगा। भाजपा क्या कहती थी? अरे ऐसे कैसे सरकारी खजाना खत्म हो जाएगा, कभी नहीं हो सकती। क्या हुआ? आज बिजली मुफ्त है। सिमिलरली हमने बोला कि पानी मुफ्त करेंगे, भाजपा ने बोला अरे नहीं होगा नहीं होगा। क्या हुआ? पानी मुफ्त है। हमने बोला कि महिलाओं के लिए यात्रा फ्री करेंगे, हमने वो भी किया। तो जो वादा हम करते हैं वो केजरीवाल की गारंटी होती है, वो हमेशा पूरी होती है। इसलिए आज देखेंगे दिल्ली के सारे पुजारियों गलती में इतनी उत्तेजना है, उतनी एक्साइटमेंट है कि चलिए फाइनली किसी ने हमारे लिए सोचा। हम भाजपा को आज भी पूछते हैं कि आप एक राज्य में, गुजरात में भले जाके कर दीजिए ना, एक अच्छा काम है, देश को और समाज के लिए आप एक अच्छा काम करने की सोचे। ये क्या कि दिन रात गाली गलौज
जनता के मुद्दों के लिए आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, ठीक है। ना दिल्ली के लिए आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, और इसलिए आज आप जी। इतने बौखला गए कि केवल सुबह से शाम केजरीवाल को गाली देना है। जी राजीव जी, जो बात जैस्मिन शाह कह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी अपने शासन वाले राज्यों में से क्यों नहीं लागू कर देती है, क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल अब उसी पिच पर खेलना चाहते हैं जिस पिच पर आप हमेशा बैटिंग करते आए हैं? अरे सर, एक बात बताइए अखिलेश जी, हमारी तो, मैं तो बहुत दूर नहीं जाऊंगा, अभी साथ में हरियाणा है। आप देखिए, हरियाणा के अंदर एक वायदा किया था कि हर व्यक्ति को डायलिसिस फ्री किया जाएगा। आज हरियाणा के अंदर किसी भी व्यक्ति को डायलिसिस करवाना है तो उसकी कोई कीमत नहीं लगती है। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई भी योजना अगर लेकर के आते हैं, संजीवनी 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 कर रहे हैं बार बार, अगर ये जेल ना गए होते ना अखिलेश जी, तो आप विश्वास कीजिए ग्लूकोज की जगह शराब की बोतल टंगी होती अस्पतालों के अंदर, और ये शराब चढ़ा रहे होते लोगों पे, क्योंकि कमीशन उसी पे मिलती है ना, ग्लूकोज पे नहीं मिल सकती है इनको। अगर ये दवाइयों के ऊपर अच्छे बेहतर काम करते तो शायद इनको इतनी मोटी कमीशन ना मिलती। असली आसान रास्ता जो था पैसा कमाने का, इन्होंने शराब में ढूंढा, और इसीलिए हमें शराब याद रहती है। अब बताइए, लेकिन अगर राजीव ये जी, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध ना किया होता, प्रोटेस्ट ना किया होता, जी। क्या अगर इस स्कीम को चलने दिया जाता, तो आप बोलिए कि वो पुजारियों के पास शक्ल दिखा सकते थे जाकर के? लेकिन राजीव तो जी, उसी क्या मंदिर के बीजेपी बाहर का जो तो मैनिफेस्टो आएगा, क्या बीजेपी का जब मैनिफेस्टो आएगा तो क्या इसी तरह के वादे उसमें भी होंगे? नहीं, हमारे वायदों में और इनके वायदों में फर्क है। मैंने 3-4 बातें पूछी, आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार भी उसका जवाब नहीं दिया, जैस्मिन साहब ने। मैं बार बार पूछ रहा हूं, दिल्ली के नालों की हालात क्या हैं, सीवेज के हालात क्या हैं, पानी के हालात क्या है? दिल्ली की जनता सुनना चाहती है आपसे। आप बोलिए ना, आप बोलिए हमने दे दिया पानी, इससे ज्यादा नहीं दे सकते और यही देंगे, तो बोल के दिखाइए। आप ये बोल के दिखाइए कि हमारी व्यवस्था जो है सीवेज की, नालों की बहुत बेहतर है। दिल्ली की जनता आपको देख रही है, कम से कम सच्चाई तो जान रहे हो। ये बार बार मिसगाइड करने का जो फार्मूला आपने अपनाया है ना, ये कॉपी पेन लेके जो बैठ जाते हैं जनता के बीच में जाकर के मिसगाइड करने और गुमराह करने के लिए, इससे उनको पानी नहीं मिलने वाला है। राजीव जी, मैं जैस्मिन जी के पास जाना चाहता हूं। जैस्मिन जी, ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो ये मुद्दा इतनी प्रमुखता से उठाया गया, पुजारियों का और ग्रंथियों का, ये इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके। बड़े दुख की बात है अगर भाजपा कहती है कि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए। भाई, मेरे एक छोटा सा जवाब, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना। एक मिनट राजीव जी ने अपनी बात पूरी कर लेते, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। दूसरा मुद्दा भी, उस पर भी चर्चा करेंगे। बड़े दुख की बात है कि अगर करूंगा भी नहीं इंटरप्ट मैं, लेकिन एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से एक स्टेटमेंट चाहता हूँ। देखिए, स्टेटमेंट तो अब टीवी पे है, लाइव है, ईमानदारी से देनी चाहिए। आप बोलिए, हाँ दिल्ली को हमने बेहतर व्यवस्था दी है, पानी दिया, ऐसा ही पानी देके रखेंगे, मतलब दिल्ली की जनता को ऐसा ही देंगे जैसी सुविधा हमने दी। ठीक है राजीव जी, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपको पूरा समय दिया है, आपको पूरा समय दिया, उन्हें भी पूरा समय। जी 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 जैस्मिन जी। अखिलेश जी, मुझे आपके शो पे ये कहते हुए कोई भी झिझक नहीं कि आज बड़ी दुख की बात है कि अगर आज हम दिल्ली के हजारों लाखों अगर पुजारियों और ग्रंथियों को एक सम्मान राशि देते हैं, तो भाजपा कहती कि ये मुद्दा ही नहीं है, आप मुद्दा से भटका रहे हो। ये है आपके संस्कार कि जब कोई पुजारी के लिए कोई अच्छा काम करता है, बोलता है कि पुजारी मुद्दा ही नहीं है। ये तो ऐसी बात होगी अखिलेश जी कि जब हमने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा मुद्दा है, इनके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कहते हैं कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो मुद्दा ही नहीं है, शानदार लॉ एंड ऑर्डर है। भले जितने रेप होते हो, चले जितने कत्ल होते हो, चले जितने एक्सटॉर्शन कॉल आते हो, ये दिल्ली में होने चाहिए, इससे हमें कोई परहेज नहीं है। तो ये है इनकी मानसिकता कि आप चाहते हो कि पुजारियों के साथ कोई ना खड़ा रहे। ठीक है जैस्मिन जी, मैं आपको रोकूंगा, मैं आपका दोबारा। राजीव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक दूसरा मुद्दा भी है, एक मोर्चा जिसकी हमने जिक्र किया था, एक दूसरा मोर्चा जो खुला हुआ है वो है उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में। दरअसल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा, उनसे सहानुभूति जताई और केजरीवाल पर तंज भी कसा। बाद में आतिशी ने उनके हर हमले का जवाब भी लिखित पत्र में दिया है। एलजी ने यह लिखा था कि 2.5 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री को काम करते हुए देखा। यह बात एलजी ने अपने पत्र में लिखी। इसका जवाब आतिशी ने दिया। आतिशी ने लिखा कि केजरीवाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर ही सरकार चला रही हो। एलजी ने यह भी लिखा कि आपसे पहले मुख्यमंत्री के पास एक भी विभाग नहीं था। इस पर आतिशी बोली, केजरीवाल जी ने 9.5 साल दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया है। और इसके बाद एलजी ने एक बड़ा दांव चला। उन्होंने लिखा, केजरीवाल जी ने आपको काम चलाओ मुख्यमंत्री कहा है, मैं इससे आहत हूं। इस पर आतिशी ने जवाब देते हुए कहा कि आपने महिला सम्मान योजना में अड़ंगा डाला, मैं निजी रूप से आहत हूं। और आज आतिशी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने के आरोप भी लगाए हैं, जिसे एलजी सचिवालय ने सस्ती राजनीति करार दिया है। तो इसी पर राजीव जी और जैस्मिन शाह हमारे साथ बने हुए। राजीव जी, क्या कारण है कि उपराज्यपाल साहब को अचानक आतिशी जी के प्रति इतनी सहानुभूति आ गई? कह रहे कि आपको काम चलाओ सीएम कहा, इससे वो आहत हो गए।
नहीं नहीं, वो तो केजरीवाल साहब को मालूम है, हम तो इस बात को बार बार उठाते आए हैं। ये पहले भी जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी पूरे अधिकार देते थे। ये खुद कभी साइन नहीं करते थे किसी फाइल के ऊपर। बार बार एलजी ने इस बात को रखा, केजरीवाल साहब आप मुख्यमंत्री हैं, किसी फाइल पे तो साइन कर दीजिए। इन्होंने पहले तो 4-4 अपने मंत्री जेल भिजवा दिए क्योंकि साइन उनसे करवाते थे। काम चलाऊ तो इन्होंने रखे ही थे। नाम होता था केजरीवाल साहब का, पैसा लेते थे केजरीवाल साहब और जेल जाते थे इनके मंत्री, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता था कि हर फाइल के ऊपर आपने साइन करना। और अब तो बेहतर रास्ता मिल गया आतिशी जी के माध्यम से। या आतिशी जी साइन करेंगे सारी फाइलों को, और जो मेरा धंधा और मेरे काम चलते हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। इसी वजह से देखिए, इनको लग रहा था कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, बाकी सब जेल चले जाएंगे, वो ये पार्टी मेरी बनी रहेगी, जितने भी इनके नेता हैं वो जेल जाएंगे और उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इनका बहुत क्लियर एजेंडा था, बहुत सिंपल एजेंडा था। लेकिन हुआ क्या कि ये भी उस ट्रैप में फंस गया। अब ये भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ये इनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि कितनी देर तक अपना चेहरा छुपाते हैं। दिल्ली की जनता जान चुकी थी तो भाई हमने जिसको वोट किया था, आप विश्वास कीजिए अखिलेश जी, एक वक्त ऐसा था जिस वक्त पे आम आदमी पार्टी की नीतियों और जिस तरीके के नियम बताते थे, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं, हमने चुनाव लड़ा था इनके खिलाफ, लेकिन हमारी भी सहानुभूति रहती थी, अगर इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो हम इनका समर्थन करेंगे। और आपको पता है बहुत सारे हमारे ही संगठनों ने कई बार तारीफ करी थी, लेकिन हमें थोड़ी पता था ये दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ देंगे, देश को बर्बाद करके छोड़ देंगे। अब पंजाब के अंदर देखिए आप अखिलेश जी, पंजाब के अंदर जब पंजाब की बुनियाद रखी इन्होंने, तो वो सीमेंट से रखी जाती है ना, बजरी और सीमेंट से। इन्होंने वहां भी चिट्टा डाल दिया। चिट्टा मतलब जो पंजाब के अंदर सबसे बड़ा नशे का कारोबार चलता है, जो पाउडर चलता है, ये सीमेंट की जगह चिट्टा यूज करने लग पड़े। पंजाब के अंदर देखिए, जाके देखिए हालात क्या है, केवल और केवल नशाखोरी। जी राजीव जी, मुझे जैस्मिन जी के पास जाना होगा, समय की थोड़ी कमी है, उनका जवाब भी ले लेते हैं। ये जो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में पत्र व्यवहार चल रहा है, उपराज्यपाल जो सहानुभूति जता रहे हैं आतिशी जी से, आपको क्या लगता है जैस्मिन जी, ये एक तरह से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई आपको लगता है कि वो एक जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें काम चलाओ मुख्यमंत्री क्यों बोल दिया गया? अखिलेश जी, पहले ये सोचिए कि जो उपराज्यपाल के जो शब्द हैं और राजीव जेटली के शब्द हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वही लैंग्वेज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस्तेमाल करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जो एक ना, देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर पद की एक गरिमा होती है, वो एक संवैधानिक पद होता है, वो हर पार्टी से उठ के होता है। और आज जो वीके सक्सेना साहब ने, आज नहीं, पिछले 2 साल से उन्होंने जो जिस पार्टी के, भाजपा के व्यक्ति की तरह उन्होंने जो काम किया है, मेरे ख्याल से वो पद की गरिमा खत्म हो गई है। आज दिल्ली में आप कहीं पे भी जाके पूछे कि एलजी किस पार्टी का है, वो बता देगा किस पार्टी का है। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हमें कहना नहीं चाहिए। चुनाव में अगर आपको उतरना है तो आप एक पार्टी के साथ मिलकर करिए। लेकिन जैस्मिन जी, ये तो बात खुद आतिशी जी ने कही ना कि वो चाहती हैं कि केजरीवाल साहब दोबारा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ये भी कहा था कि वो कुछ महीने के लिए सीएम है, क्योंकि वो चाहती है कि केजरीवाल जी को दोबारा सत्ता सौंप दी जाए। तो वो आम आदमी पार्टी के अंदर की बात है। वो एक संवैधानिक पद में रह के, वो अगर राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता बन के डेली चिट्ठी लिखना चाहते हैं, तो सवाल पहले उनसे पूछा जाएगा कि भाई साहब, आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जिम्मेदारी दी थी, आप मुझे बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर पे एलजी साहब ने कितनी चिट्ठियां लिखी हैं अपने पुलिस कमिश्नर को? एक चिट्ठी नहीं लिखी है 2 साल में। और आज देखिए, दिल्ली एकदम क्राइम कैपिटल बन गया है। ना भाजपा दिखती है, ना एलजी साहब दिखते हैं, ना अमित शाह जी दिखते हैं। हाँ, तीनों पक्ष गाली देने में सबसे आगे आ जाते हैं केजरीवाल जी को। संजीवनी के सामने हम बुजुर्गों के लिए क्या कहेंगे? चुप। पुजारी और गंजियों के लिए हम क्या करेंगे? चुप। लेकिन और महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे? चुप। लेकिन गाली सुबह शाम दोनों देंगे, कोई पत्र के माध्यम से देगा, कोई टीवी स्टूडियो में आके देगा। आप सिर्फ 2 की बात करें जैस्मिन जी, हम तो तीसरे की बात भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। संदीप दीक्षित जी ने कहा कि 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो आपकी लड़ाई कांग्रेस से भी है, जिसके साथ आप इंडिया गठबंधन में हैं। और वो जो डेडलाइन दी थी अजय माकन जी को लेकर, उसका क्या हुआ? देखिए, हमारी लड़ाई ना कांग्रेस से है ना भाजपा से है। हम चाहते हैं कि जनता चुने कि उनके हकों की और उनके उज्जवल भविष्य की बात कौन कर रहा है। और कांग्रेस की जब बात आती है तो कांग्रेस आजकल यही बात कर रही है जो भाजपा कर रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे एफआईआर करती है जो भाजपा कर रही है। एलजी साहब से डेली जाके मिल रहे हैं जो भाजपा कर रही है। तो दिल्ली की जब बात है और दिल्ली के वोटर को ये पता चल गया है खत्म होने से पहले, अगर दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी के खिलाफ कोई खड़ा है तो वो भाजपा और कांग्रेस देखिए कितना भाग रहे हैं बातों से। एक जो बुनियादी सुविधाएं दिल्ली की जनता को देनी है, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे।
इससे अरे अंदाजा लगाइए शानदार हार सुविधा गए दे रहे हैं, हैं। ये आप हार बताइए चुके कि हैं 20 राज्यों में क्योंकि 20 हार राज्यों में आप चुके हैं। पुजारियों इस के लिए क्या कर फ्रस्ट्रेशन रहे के हैं, अंदर बताइए ना हर राजीव वो जी। काम करने की शर्म कोशिश आनी कर चाहिए रहे हैं आपको। कि कहीं इतनी मेरा थोड़ा ताकत सा है, वजूद इतने बच जाए। संसाधन है, 20 राज्यों में जी। सरकारें हैं। बोल तो एक दीजिए राज्य एक का बार नाम बता दीजिए कि जहाँ पे जैसी पुजारियों दिल्ली की ने क्या व्यवस्था है किया। इसको ऐसा ही रखेंगे, बोल तो थोड़ा दीजिए एक बार। थोड़ा ऐसा सकारात्मक ही पानी सोचिए, देंगे, जनता ऐसी के बिजली मुद्दों की देंगे बात कीजिए। और इसी ये बताइए कि इसी 20 तरीके से राज्यों जो में गंदे से नाले खुले कौन पड़े से हैं जिनसे राज्य में बीमारियां होती आपने जी हैं, राजीव जी, वो जैस्मिन जी, बोलिए, माफी आप चाहता ये हूँ, तो समय की बताइए। कमी है, समय की कमी, आप दोनों से माफी चाहता हूँ, लेकिन वाकई जो बात हमने शुरुआत में कही थी कि दिल्ली में मुद्दों की भूल भुलैया बन चुकी है और मुद्दे इस तरह से आपस में इस कदर उलझे हुए हैं कि मतदाताओं को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस मुद्दे पर उन्हें वोट डालना होगा। लेकिन बहरहाल ये जो चर्चा है आगे भी शायद जारी रहेगी, क्योंकि ये मुद्दे अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। हॉट टॉपिक में आज इतना ही, नमस्कार।